हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो कैलकुलेशन सीरीज का ये तीसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर निकालना देखा था। स्क्वायर का जो ट्रिक होता है वो ट्रिक हम लोगों ने देखा। तो दूसरे वीडियो में क्यूब निकालने का ट्रिक देखा। पहले वीडियो में स्क्वायर, दूसरे में क्यूब। तो स्क्वायर क्यूब हो चुका है। तो ये जो वीडियो है ये आपका स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर रूट का यानी कि वर्गमूल का। वर्गमूल का। तो स्क्वायर रूट होता है क्या? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। यानी कि नीचे एक नंबर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि नीचे नंबर दिया हुआ है ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का पावर 1/2। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि अगर रूट अंडर 25 दिया होगा। रूट अंडर 25 का मतलब क्या होगा? 25 का पावर 1/2। तो 25 का किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। तो वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। क्लियर है? तो चलिए आगे जानते हैं कि स्क्वायर रूट कितने तरीके से निकलेगा। स्क्वायर रूट आपको दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्यूरेट, यानी कि जो वैल्यू सटीक आ जाए, कोई पॉइंट में ना जाए, डेसिमल में नहीं जाए, यानी कि ये वैल्यू आपको सटीक निकल के आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट यानी कि अगर रूट अंडर 25 का वैल्यू निकाले तो कितना आया था? 5। अगर वही रूट अंडर 24 का निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 4 पॉइंट कुछ। ये अप्रोक्स 5 आएगा। तो 4 पॉइंट कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो ये सटीक वैल्यू नहीं है, ये लगभग में आएगा। ये कितना आ गया? लगभग में। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ याद होना चाहिए, जैसे कि क्या है? एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49 और आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो यहाँ पर जब कुछ चीज़ ध्यान दीजिएगा तो एक के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है? एक ही आएगा। अगर आप 11 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 121, लास्ट में एक। तो ये लास्ट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट, वो एक ही आएगा। दो के स्क्वायर में क्या आएगा? 4, तीन के स्क्वायर में 9, चार के स्क्वायर में 6, पाँच के स्क्वायर में 5 और 6 में 6 ही होता है। सात में 9, आठ में 4 और 9 में 1। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि स्क्वायर नंबर और यूनिट डिजिट। यूनिट यूनिट डिजिट। तो स्क्वायर नंबर 1 और 9 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आता है। 2 और 8 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 4। 2 का भी 4 आया और 8 का भी 4 आया। 3 और 7 का, यानी जोड़ने में 10 होना चाहिए। 8 2 10, 7 3 10, 9 1 10। इसका कितना आता है? 9। 4 और 6 का 6 और 5 का 5 और 0 में तो 0 ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गया कि स्क्वायर नंबर अगर 1 है या 9 है, स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट जो है 1 या 9 है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 1 आएगा। अब इसको उल्टा समझिए, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है किसी स्क्वायर रूट का,
तो उसका उसका नंबर क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। तो इसको रिवर्स करके आप देख सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो जिसका ज़रूरत आपको बाद में स्क्वायर निकालने में पड़ेगा। वो क्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स और 50 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स। इसी तरह 150 है प्लस एक्स, 150 माइनस एक्स। इस सब का जो होता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो होगा, डिजिट सेम होगा। क्लियर है? जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो सेम होगा। जैसे अगर एक्स का मान अगर 7 है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और 50 माइनस 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 43। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताया था, 25 बेस मान लीजिए, 25 7 कम है तो 7 से यहाँ 49 लिख दिया और 25 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, 18। लास्ट 2 डिजिट फिर से 49 आ गया। और 50 प्लस 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 57। तो 25 और 7 32 और 7 का स्क्वायर 49, ये भी सेम हो गया। अब 97 कीजिए, सॉरी 50, 100 प्लस 7 यानी 107। इसका क्या हो जाएगा, 107 यानी 114 49। 7 107 प्लस 7 और 7 का स्क्वायर 93। 100 माइनस 7 इसका कीजिएगा तो कितना आएगा, 93 माइनस 7 86 49। देखिए लास्ट का 2 डिजिट सब में सेम ही आएगा। यहाँ तो बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है कितना का, 529 का, तो 529 में सबसे पहले ये देखें कि लास्ट का 2 डिजिट और बचा हुआ अगला डिजिट। तो सबसे पहले बात करेंगे लास्ट के 2 डिजिट का। तो लास्ट के 2 डिजिट में यूनिट डिजिट क्या है, जो आपका यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 यूनिट डिजिट किस में होता था, किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आता है, तो आप बोलेंगे कि भाई 3 और 7 में, या तो 3 के लास्ट में 9 आता है या तो 7 के लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी, जो यूनिट डिजिट होगा, जो इसका नंबर निकल के आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हम इसको कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे जो अगला नंबर है 5, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि उसका जो अगला नंबर है, अगला नंबर कितना है, 5। तो 5 जो है किस संख्या के स्क्वायर के अगल बगल में, तो जो 5 है, 5 क्या होगा, 5 के नज़दीक में एक 4 है यानी 2 का स्क्वायर, और दूसरा नंबर क्या है, 9 है यानी 3 का स्क्वायर। तो किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो देखिए 4 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। 4 और 5 में डिफरेंस एक का है, 4 का है। तो 2 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटे संख्या के नज़दीक में है, तो इसमें से हम छोटा संख्या लेंगे। तो छोटा संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि 3 और 7 में से कौन सा आएगा, 3 आएगा। अब जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप में क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा स्क्वायर के पास में होगा, अगला नंबर, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 5 किसके स्क्वायर, इस 5 के जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर है, 4 है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका रूट अंडर 529 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 23। क्लियर है? तो अभी और एग्जाम्पल देखिएगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप 7006। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 2 डिजिट में क्या है, 6 है, 56 है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो 6 जो है किस में आता है, 6 जो यूनिट डिजिट है वो कितना आता है, या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। तो आपके पास 2 नंबर आ गया, 4 और 6। तो अब इसमें से किसको लीजिएगा, तो अगला जो नंबर है वो 70 है। तो 70 के आसपास में कौन सा स्क्वायर होता है, एक तो होता है 64 और दूसरा होता है 81, यानी 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर।
तो देखिए किससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ अब देखिएगा तो अब कितना डिफरेंस है 11 का, यहाँ देखिएगा तो कितना डिफरेंस है 6 का, तो 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 8 की क्या है, 8 जो है 9 और 8 में 8 छोटा नंबर है, तो यहाँ से भी आप छोटा नंबर ले लीजिए। तो 4 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है, 4। ध्यान से देखिएगा, छोटा नंबर के नज़दीक में है तो छोटा नंबर, बड़ा नंबर के नज़दीक में है तो बड़ा नंबर। तो यूनिट डिजिट के लिए एक बात तो क्लियर हो गया कि लास्ट नंबर 4 है। अब अगले अगले नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा, अगले नंबर पे के लिए अगर 70 से जो सबसे कम नज़दीक में, उससे जस्ट पहले छोटा स्क्वायर किसका है, 8 का स्क्वायर है 64, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये आपका निकल के आ गया 84। 70 से 56 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 84 होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना 4624 ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट 4, तो 4 किस में आता है, 2 या 8 में। तो आपके पास एक नंबर हो गया 2, एक नंबर हो गया 8 यूनिट डिजिट के लिए। यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो यहाँ से 2 डिजिट अगर 2 डिजिट लिए तो अगला 2 डिजिट कौन सा बच गया, 46। अब 46 के आसपास में कौन सा स्क्वायर आता है, तो 6 का स्क्वायर आता है 36, और तो 7 का स्क्वायर आता है 49। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो 6, इसमें 3 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, तो ये 49 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 49 के ज़्यादा नज़दीक है यानी बड़े नंबर के नज़दीक है, तो बड़ा नंबर के नज़दीक है तो उसमें क्या लेंगे, 2 और 4 में यूनिट डिजिट के लिए बड़ा नंबर। तो 2 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, 8। क्लियर है यहाँ तक। और अगला जो डिजिट होगा 10th प्लेस के लिए वो कौन सा नंबर लेंगे, 46 से जस्ट छोटा स्क्वायर, यानी 46 छोटा स्क्वायर कौन सा, 36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। यहाँ पे 6 लिख दीजिए। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। चलिए और इससे बड़ा नंबर लेंगे और एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 13,225। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, यानी यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, इतना तो कंफर्म है क्योंकि 5 लास्ट में सिर्फ 5 में आता है। तो ये 2 डिजिट में ले लिए। तो अगला 3 डिजिट क्या होगा, 132। तो 132 में से इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 121। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, कितना आ गया, 115। क्लियर है। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 29,241 अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 डिजिट लिए, 41। 41 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो 1 किस में आता है, या तो 1 में या तो 9 में, या तो 1 में या तो 9 में। आपके पास यूनिट डिजिट के लिए 2 नंबर अवेलेबल है, या तो आपका 1 होगा या तो 9 होगा। तो बच गया नंबर कितना, 292। 292, 292 के आसपास कौन सा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। तो एक तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर 324। तो यहाँ पे देखिए गैप किससे ज़्यादा नज़दीक है, इसमें कितना है गैप है, 32 का। इधर कितना है गैप है, 3 का, यानी कि इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो छोटा वाले नंबर के नज़दीक है। 17 और 18 में छोटा वाला नंबर कौन सा है, 17। 17 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी छोटा वाला नंबर लेंगे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। 1 और 9 में छोटा नंबर 1। अब अब यहाँ पे जो 292 होगा जो उससे जस्ट छोटा स्क्वायर होगा, यानी 17 है, यहाँ पे 17 लिख दीजिए। ये हो गया 171 का स्क्वायर रूट। अब थोड़ा वो कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल में क्या है, 2209। तो आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर, 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, ये सबका जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए 09, तो यहाँ पे तो लास्ट 0 नहीं, यानी कि ये 3 या 7, और ये 50 के नज़दीक में है।
तो 50 के नज़दीक में है तो स्क्वायर क्या होगा? 9 जो यूनिट डिजिट आता है या तो 3 में आता है या तो ये 7 में आता है। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा? 50 का स्क्वायर 2500 होता है, यानी ये 2500 से कम है। जो नंबर है 2209, ये 2500 से कम है, यानी कि नंबर 50 से कम छोटा होगा इसका स्क्वायर रूट। तो 50 से अगर कम होता है तो 09 किसके लास्ट में आता है? 7 के लास्ट में आता है। 50 से बड़ा होता है तो 3 के लास्ट में आता है। तो 50 से छोटा तो 09 7 में आएगा। तो यूनिट डिजिट आपका आ गया 7। बचिए आपका नंबर 22। 22 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। देखिए 47 आ गया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका नंबर दिया हुआ है 66,049। तो 49 किस में आता है? 7 में। 9 7 या 3, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसके लास्ट यूनिट डिजिट की या तो 7 होगा या तो 3 होगा। तो देखिए 66,049 लिखा हुआ है। तो देखिए 660 किसका स्क्वायर है? 660 के आसपास में कौन सा स्क्वायर आता है? तो बोले 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर जब 625 होता है तो उससे ज़्यादा है, यानी 250 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 250 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, सॉरी 625 डबल जीरो, 625 डबल जीरो। उससे तो ये नंबर बड़ा है, तो यानी कि इस 250 से नंबर बड़ा है। तो 49 जो होगा तब 7 के केस में है, क्योंकि 250 से अगर छोटा होता तो उसमें 3 में लास्ट डिजिट अगर 3 होता तो उसमें 49 होता, तो उससे बड़ा है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट समझ में आएगा कितना आएगा? 7 आएगा। और बड़ा है इससे, यानी कि यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 250 के स्क्वायर से बड़ा है 660, तो 25 आ जाएगा। जैसे कि अगर रूट 116 64 दिया हुआ है तो 64 8 का स्क्वायर होता है। और 4 यूनिट डिजिट किसके किसमें में आता है? 2 और 8 में। तो 116 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 116 इसके नज़दीक है, यानी इससे जस्ट बड़ा है। तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर ले लीजिए। बड़ा वाला नंबर क्या होगा? 8। और यहाँ पे लिख दीजिए 10, 108 हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये और एग्जाम्पल लीजिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। 243 36। 36 किस में आता है? 6 का स्क्वायर होता है। और 243 किसके स्क्वायर के नज़दीक में आता है? 243 के जस्ट बगल में 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 से 243 बड़ा है, यानी बड़ा है तो 36 किस में आएगा? 6 में आएगा। बड़ा नंबर 6। और छोटा और यहाँ पे 15 लिख दीजिए। इससे जस्ट छोटे 243 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 15 आता है, 156 आ गया। तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल कर लीजिए 984,064। देखिए 64 है लास्ट का 2 डिजिट, यूनिट डिजिट पे कितना है? 4 है। तो इसमें क्या आएगा? 4 या तो, सॉरी 2 या तो 8, 2 या तो 8 यूनिट यूनिट प्लेस पे। जो 98,140 है, ये कितना? 100 के स्क्वायर से छोटा है। 100 के स्क्वायर से छोटा है। 100 के स्क्वायर से छोटा तो कितना नंबर आ जाएगा? छोटा वाला नंबर। तो कितना आ जाएगा? 2। और इधर कितना आ जाएगा? 100 से छोटा। 100 से अगर छोटा है तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? 99 से बड़ा होगा ये। 98 99 के स्क्वायर से यहाँ पे 99 लिख दीजिए ना, या 992। तो काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिए और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप ये आसान लगने लग जाएगा। अब देखते हैं अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट जो लगभग वाला वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर रूट 5 दिया हुआ है तो एक तो तरीका है कि इसको आप 100 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? इससे क्या हो जाएगा कि ऊपर आ जाएगा रूट 500 तो इससे आ जाएगा ऊपर रूट 500
और नीचे में 10। अब 500 के आसपास में कौन सा नंबर है? 529 होता है, जो कि 23 का स्क्वायर है, तो उससे छोटा है, यानी कि 22 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, और अपॉन में 10 है, तो इसका वैल्यू लगभग में कितना आ जाएगा? 2.2 समथिंग। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अगर रूट 5 निकालना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे कि निकालना है क्या, रूट 5, तो यहाँ पे 5 ले लीजिए और प्लस कर दीजिए कि इसके सबसे नियरेस्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होने से छोटा में 4 है, 2 का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो उसको 2 से गुना कर दो। अब कितना आया? 5 4 9/4, यानी कि ये अप्रॉक्स में आ गया 2.5। तो रूट 5 2.5 का वैल्यू, सॉरी 2.25, 2.25 का वैल्यू है। इससे अगर और निकालना, देखिए जैसे कि रूट 47 अगर निकाल रहे हैं, रूट 47 के आसपास में कौन सा नंबर है? 49 है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 49 47 प्लस 49, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 49 49 98 -2, यानी 96, 96/14। तो इसको अप्रॉक्स डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 14 7 98 होता था, 14 6 84, इधर 12 120, 14 8 112, 8 80, 14 5 70, यानी कि 6.85, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा रूट 47 का। क्लियर है? मान लेते हैं इसमें अगर आपको रूट 183 निकालना है, 183 निकालना, तो कैसे निकालेगा? 183 और प्लस कर दीजिए, इसके बगल में कौन सा नंबर है? तो 14 का स्क्वायर आएगा 196, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू कितना का नंबर है? 14 नंबर है, 14 का स्क्वायर 96, 2 इंटू 14 आ गया, तो इधर आ गया 6 3 9, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 3/28। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अट- इसको डिवाइड कीजिएगा तो होता जाएगा 28 से 1 मरतबा 28, और 9 99, 28 होता है, 84, जैसे 30 3 90 -6, 84 हो गया, तो 99 और -84 कितना हो जाएगा? 15, 150, तो 150, 28 पंचे 140, तो 10 100 30 90, लगभग अप्रॉक्स में 13.53। क्लियर है? तो इस तरह से आप अप्रॉक्स वैल्यू स्क्वायर रूट का निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो स्क्वायर रूट का। अब अगले वीडियो में देखेंगे क्यूब रूट। ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।